Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए तो आज सबसे पहले देखिए रूल्स देखेंगे हम लोग। रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग द शेड्यूल क्या करेंगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का रूल्स। देखिए चेंज इन वर्किंग कैपिटल का रूल्स के लिए हम लोग को सबसे पहले देखिए यदि करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल चेंज में क्या करेंगे, प्लस के साथ अमाउंट लिखेंगे जो चेंज होगा। यदि करेंट एसेट्स कमेगा, देखिए डिक्रीज यदि होगा तो वर्किंग कैपिटल भी कमेगा। इसका मतलब हम लोग वर्किंग कैपिटल जो इफेक्टिव चेंज दिखाएंगे वो माइनस के साथ अमाउंट दिखाएंगे। नेक्स्ट देखिए जैसे एन इंक्रीज क्या बोला, करेंट लायबिलिटी यदि इंक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब अमाउंट जो दिखाएंगे इफेक्ट वो माइनस के साथ दिखाएंगे। सेम देखिए डिक्रीज ऑफ द करेंट लायबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज। यदि लायबिलिटी करेंट लायबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग प्लस के साथ चेंज दिखाएंगे। तो इस बेसिस के ऊपर हम लोग अब चेंज इन वर्किंग लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल और एक सम्स बनाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन 1 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2018 एंड 2019 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। देखिए नंबर 1 क्या बोला, अ शेड्यूल चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या बोला, चेंज निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल का जो चेंज हुआ वो निकालिए और फंड फ्लो स्टेटमेंट बताइए। देखिए बैलेंस शीट दे दिया है क्वेश्चन में एक्स वाई जेड लिमिटेड का। एक्स वाई जेड लिमिटेड का देखिए बैलेंस शीट निकाल के हम लोग को दे दिया है क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि इक्विटी लायबिलिटी देखिए दे दिया है। इसके अंदर में देखिए शेयर कैपिटल दे दिया 1 लाख और 1,25,000। नेक्स्ट देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, पीएल दे दिया 12,000, 10,000। जनरल रिजर्व दे दिया 15,000, 18,000। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में देखिए कुछ नहीं है, मतलब डिवेंचर वेंचर का कोई आइटम नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या दे रहा है, नेक्स्ट दिख रहा है हम लोग को कि करेंट लायबिलिटी, उसके अंदर में क्या दिख रहा है, ट्रेड पेबल और क्रेडिट बिल्स पेबल। ठीक है, तो ट्रेड पेबल में देखिए क्रेडिटर और बिल्स पेबल, क्रेडिटर 8,000 से 6,500 हो गया और बिल्स पेबल 1,200 से 1,000 हो गया। इसका मतलब देखिए ये तो करेंट लायबिलिटी का पार्ट है, मतलब ये हम लोग को कहाँ दिखेगा सर, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। तो देखिए 8,000 से कितना हो गया, 6,500, मतलब क्या हो गया, कम गया। कम गया, लायबिलिटी यदि कमने से वर्किंग कैपिटल में क्या इफेक्ट होता है, प्लस। ठीक है, तो ये लायबिलिटी कम रहा है मतलब वर्किंग कैपिटल प्लस। बिल्स पेबल देखिए 1,200 से 1,000 हो गया, मतलब यहाँ पे भी कम रहा है तो वर्किंग कैपिटल प्लस मतलब बढ़ रहा है। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका तो काम होगा दे दिया है लेकिन इसका काम तो अलग जगह। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600-700, ये हम लोग के ऊपर है, ये या तो डेटा के साथ सेटअप करके करिए या फिर लायबिलिटी मान के ही चलिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में। अब देखिए अब क्या दिख रहा है, एसेट्स के अंदर में फिक्स्ड एसेट्स में देखिए प्रॉपर्टी प्लांट में दे दिया बिल्डिंग और प्लांट 45 से 50 और 40 से 38, तो ये एसेट्स भी देखिए बढ़ गया है, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा है और यहाँ पे प्लांट क्या हुआ है, कमा है, मतलब बिल्डिंग बढ़ा प्लांट कमा। इसका वर्किंग करेंगे हम लोग अलग से। नेक्स्ट गुडविल में देखिए 12,000 से 10,000 हो गया, मतलब गुडविल का वैल्यू कम गया है। नेक्स्ट देखिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 10 से 12 हो गया, मतलब एसेट्स बढ़ गया है। नेक्स्ट देखिए करेंट एसेट्स आया, करेंट एसेट्स के अंदर में देखिए इन्वेंट्री दे दिया 30 से 38, मतलब बढ़ गया एसेट्स। एसेट्स करेंट एसेट्स यदि बढ़ गया मतलब क्या हम लोग बोले थे, नियम बोले थे कि चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रिसीवेबल के अंदर में बिल्स रिसीवेबल दे दिया 2 से 2.5, मैंने बढ़ गया है तो ये भी प्लस। डेटर भी देखिए 14 से 18, ये भी बढ़ गया तो ये भी प्लस। नेक्स्ट देखिए कैश दे दिया, कैश एंड इक्विवेलेंट 1,800 से 8700। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखिए एडजस्टमेंट दिख रहा है, तो एडजस्टमेंट में देखिए क्या है, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के एडजस्टमेंट में देखिए डिप्रिसिएशन दे दिया है प्लांट का 4,000 और बिल्डिंग का 5,000। प्लांट देखिए बुक वैल्यू दे दिया 5,000 जिसको बेचा है 6,000 में, मतलब 1,000 का डायरेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं बताया है।
नेक्स्ट देखिए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दे दिया है मेड ड्यूरिंग द ईयर, देखिए बी केयरफुल, पेड नहीं है, ये करेंट ईयर का टैक्स कितना प्रोविजन हो रहा है 19,000 रुपया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, टैक्स पेड नहीं है, ठीक है सर 19,000 रुपया। और इंटरिम डिविडेंड कितना है सर 8,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्लियर है। अब आइए हम लोग सम्स करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए नंबर पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में क्या बोला था, पहला काम बोला था कि वर्किंग कैपिटल का हम लोग को कैलकुलेशन करके दिखाओ। तो चलिए वर्किंग कैपिटल में हम लोग को पता है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का काम होता है। तो चलिए करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी का काम हम लोग कर लेते हैं। आइए करेंट एसेट्स में देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या दिख रहा है इन्वेंट्री। क्वेश्चन में देखिए करेंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्री दिख रहा है। इन्वेंट्री कितना था सर 30,000 18 में, और इसमें कितना था 38,000। देखो एसेट्स बढ़ गया, हमने क्या बोला था यदि एसेट्स बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इंक्रीज हो गया वर्किंग कैपिटल में, मतलब प्लस, ठीक है। नेक्स्ट आइए उसके बाद देखिए ध्यान से क्या है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में देखो बिल रिसीवेबल दिख रहा है। तो बिल रिसीवेबल कितना है सर, बिल रिसीवेबल ध्यान से देखो दिख रहा है हम लोग को 2,000 से 2,500। तो 2,000 से कितना हो गया सर 2,500, मतलब ये भी देखिए बढ़ गया है। हम लोग बोले हैं एसेट्स यदि बढ़ेगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है सर। ओके वर्किंग कैपिटल चेंज किया हुआ प्लस के साथ। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है हम लोग को, नेक्स्ट हम लोग को दिख रहा है डेटर। तो डेटर कितना है देखो, तो डेटर दिख रहा है हम लोग को था 14,000 हो गया 18,000, था 14,000 हो गया 18,000। तो 14 से 18 हो गया तो प्लस, क्योंकि बढ़ गया है ऐसे बढ़ने से प्लस में ही जाता है, तो 4,000, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है हम लोग को, नेक्स्ट देखो ध्यान से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है सर, ध्यान से देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग दिया है कितना हम लोग को 1,800 और क्लोजिंग दिया है कितना 8,700, मतलब कितना हो गया सर, ये भी बढ़ रहा है तो ये भी प्लस में जाएगा क्योंकि एसेट्स बढ़ने से प्लस में जाता है, ठीक है सर। नेक्स्ट आइए लाइबिलिटी में, आइए अब लाइबिलिटी के अंदर में। तो करेंट लाइबिलिटी के अंदर में जाके देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है हम लोग को, करेंट लाइबिलिटी में सबसे पहले हम लोग दिख रहा है सन्ड्री क्रेडिटर। तो लिख दीजिए सन्ड्री क्रेडिटर, लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है सर, देखो 8,000 से कितना हो गया 6,500, इसका मतलब लाइबिलिटी कमा। रूल क्या बोलता है यदि करेंट लाइबिलिटी कम रहा है मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, मतलब प्लस में, ठीक है सर। यदि करेंट लायबिलिटी कमा मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ा तो क्या हो गया 8,000 में से 6,500 गया तो कितना हो गया 1,500। सेम देखिए बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल भी देखिए कितना है बिल पेबल, बिल्स पेबल देखिए ध्यान से 1,200 से 1,000 हो गया, मानी यहाँ पे भी करेंट लायबिलिटी कमा है। करेंट लायबिलिटी कमा तो क्या होगा वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा कितना से सर 200। याद रखिएगा एसेट्स और लायबिलिटी पूरा उल्टा है, एसेट्स में क्या है बढ़ता है तो प्लस, लेकिन लायबिलिटी में कमेगा तो प्लस, ठीक है। एसेट्स में कमेगा तो माइनस, लायबिलिटी में कमेगा तो प्लस, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए क्या दिख रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो उसका काम नहीं करना है। उसके बाद क्या दिख रहा है हम लोग को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो लिखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना दिया सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 600 से 700। अब देखो ये बढ़ गया है 600 से 700 गया, मतलब बढ़ गया, मतलब क्या करना पड़ेगा -100, क्लियर है सर। अब इसको बैलेंस कर दीजिए तो नेट
देखिए प्लस में आया कि माइनस में, यदि प्लस में आया तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, और यदि माइनस में आया तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज। यदि माइनस में आया तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, और यदि प्लस में आया तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज, और यदि माइनस में आया तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज मानेंगे। तो ऐड करना शुरू करिए। 8,500, 8,504, 12,500, 19,000, 18,000, 19,400, तो 19, अच्छा 6, तो ये टोटल कितना होगा हम लोग का चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो इंक्रीज हो रहा है ये, क्योंकि प्लस में आ रहा है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 21,000 रुपया। कितना आएगा सर? 21,000 रुपया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। उम्मीद है ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना हो गया? 21,000 रुपया हो गया। अब चलिए, तो ये स्टेटमेंट तो हम लोग बना लिए हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नंबर 2 में देखिए बोला है फंड फ्लो बनाने के लिए। तो चलिए फंड फ्लो स्टेटमेंट अब बनाना शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर्मेट हो गया सर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इधर रिसीव्ड का चीज जितना रिसीव्ड का होगा, इधर जितना पेमेंट का होगा। आइए अब, तो सबसे पहले हम लोग को काम क्या करना है, एकदम लाइबिलिटी का ऊपर से आना शुरू कर दो, ठीक ना। यहाँ पे कुछ चेंज पर ये करने का नहीं है, सिर्फ सबसे पहले काम हम लोग को याद रखना है। यहाँ पे हम लोग को क्या लेना है? एक नंबर में हम लोग को क्या लेना है कि फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहीं पे भी आएगा तो चलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम डायरेक्ट। कहाँ से सर? लाइबिलिटी से शुरू करते हैं। जो जो हम लोग को मिलते जाएगा फटाफट काम करते चले जाएंगे। तो आइए, तो सबसे पहले देखिए शेयर कैपिटल क्या हुआ सर? उसमें पहले एडजस्टमेंट में आओ। एडजस्टमेंट में देखो कैपिटल से रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं है। तो डायरेक्ट देखिए शेयर कैपिटल क्या हुआ सर? 1 लाख से 1,25,000 हो गया। तो शेयर कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख से 1,25,000। इसका मतलब क्या हुआ सर? मेरा पैसा बढ़ गया, फंड बढ़ गया है, मतलब सोर्सेस आया है। तो लिखिए इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर कितना हुआ है सर? 25,000। क्लियर है? तो इशू ऑफ शेयर कितना हुआ? 25,000। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस का तो कोई आइटम यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो हम लोग को क्या दिख रहा है, इधर फिर नॉन करेंट तो है नहीं कोई। एसेट्स में आओ। एसेट्स में देखिए बिल्डिंग दिख रहा है, प्लांट दिख रहा है। तो ये सब का तो हम लोग को वर्किंग बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वर्किंग बनाते हैं। आइए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग का और प्लान का वर्किंग बना लेते हैं। तो ये रहा बिल्डिंग और ये रहा प्लांट। तो लिख दिए बिल्डिंग और ये प्लांट अकाउंट। बीडी देखिए कितना है, बीडी देखिए ध्यान से कितना दिया है बिल्डिंग का। बीडी है बिल्डिंग का 45,000 और सीडी कितना है 50,000 और प्लांट का बीडी कितना है सर 40,000 और सीडी कितना है सर 38,000। सीडी हो गया 38,000। क्लियर है सर? ओके, अब आइए हम लोग का देखिए क्या दिख रहा है। एडजस्टमेंट में आइए। एडजस्टमेंट में देखिए बोल रहा है कि प्लांट का डिप्रिसिएशन कितना है 4,000। तो प्लांट में लिखिए बाय डिप्रिसिएशन
4,000। और क्या है सर, और बोला है प्लांट का भी डिप्रिसिएशन है। कितना है प्लांट में डिप्रिसिएशन सर, 5, सॉरी उल्टा कर दिए हम लोग। प्लांट का डिप्रिसिएशन था कितना सर, 4,000। तो लिखिए बाई डिप्रिसिएशन प्लांट में 4,000 और बिल्डिंग का कितना था सर, 5,000। क्लियर है। अब आइए, अब क्या बोला जा रहा है, अब बोल रहा है और कहीं पे 2 नंबर एडजस्टमेंट देखिए, 2 नंबर एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि प्लांट को जो बेचा है 5,000 का चीज 6,000 में बेचा है। तो प्लांट में लिखिए बाय बैंक कितना सर, 6,000 में बेचा है। ओके, तो 5,000 का चीज कितना में बेच दिया सर, 6,000 में। तो 5,000 का चीज जब 6,000 में बेचा है मतलब 1,000 प्रॉफिट हुआ। तो 2PL कितना सर, 1,000, 2PL कितना हो गया, 1,000 रुपया। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो बंद करिए पहले बिल्डिंग को। तो बिल्डिंग को देखिए कितना हो गया, 55,000। तो 55,000 टोटल में से यदि माइनस करते हैं तो क्या हो गया, टू बैंक परचेज। क्या हो गया सर, टू बैंक परचेज कितना, 10,000 बैलेंसिंग फिगर। सेम आइए हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, प्लांट का काम करेंगे जब। तो प्लांट में देखिए ध्यान से क्या हुआ, टोटल 48,000 अमाउंट टोटल। 48,000 में से यदि 41,000 चला जा रहा है, इट मीन्स बैंक कितना होगा, बैलेंसिंग फिगर जो परचेज आएगा कितना होगा सर, 7,000। कितना होगा, 7,000। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया परचेज ऑफ बिल्डिंग और प्लांट का चीज़ पता चल गया है। तो चलिए डायरेक्ट सम्स में लिखते हैं। तो हम लोग को पता है परचेज होने से क्या होता था सर, एप्लीकेशन में जाता था। तो लिखिए परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना है, 10,000। परचेज ऑफ बिल्डिंग 10,000 और परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट कितना दिया है सर, 7,000। परचेज ऑफ प्लांट कितना दे दिया, 7,000। तो यहाँ तक क्लियर हुआ है सर। अब आओ गुडविल का काम कहाँ करते हैं, ऑपरेशन में। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। तो डायरेक्ट देखिए 10 से 12 हो गया, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कैसे, यदि परचेज करेंगे तभी बढ़ेगा, नहीं तो यदि सेल करते थे तो कम जाता। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना सर, देखिए तो अमाउंट डिफरेंस कितना आ रहा है। अमाउंट देखिए 10,000 से हो गया 12,000, मतलब 2,000 का। अब देखिए प्लांट में क्या दिखा था हम लोग को, प्लांट में देखिए ध्यान से, प्लांट में 6,000 का एक मशीन बेचा था। प्लांट में देखिए 6,000 में एक मशीन बेचा था, ठीक है सर। प्लांट में ध्यान से देखिए 6,000 का एक मशीन बेचा है। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा सोर्सेस में। तो सोर्सेस में दिखा दीजिए, सोर्सेस में दिखाइए, कितना दिखाएंगे सर, सेल ऑफ प्लांट, सेल ऑफ प्लांट कितना हो गया, 6,000 रुपया। क्लियर है। और कुछ भी आइटम दिखाया क्या, बाकी तो जो है करेंट एसेट से रिलेटेड है। इसका मतलब अब हम लोग को लेना क्या क्या है, वर्किंग कैपिटल और ऑपरेशन। तो वर्किंग कैपिटल का तो हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं और हम लोग को पता है, जब पहला दिन जब हम लोग फॉर्मेट बता रहे थे तो पहला दिन का फॉर्मेट में बताया हुआ है कि पहला दिन का फॉर्मेट में हम लोग बता दिए हैं कि यदि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा तो क्रेडिट साइड इस साइड में एप्लीकेशन में, और यदि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा तो सोर्सेस में। तो क्वेश्चन में क्या आया था, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो लिख डालिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना आया था सर हम लोग का, 21,000। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 21,000 आया था। अब आओ एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में देखो हम लोग क्या दिख रहे हैं, एडजस्टमेंट में देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिख रहा है। तो ये तो ड्यूरिंग द ईयर का बात है, मतलब पेड तो हुआ नहीं है, इसका मतलब हम लोग को टैक्सेशन का काम करना पड़ेगा, वर्किंग नोट। तो चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए। तो ध्यान से देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का वर्किंग नोट, ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन।
का वर्किंग नोट में देखिए बीडी दे दिया है। बीडी कितना दिया सर 18,000 और सीडी कितना दिया सर 16,000। सीडी दे दिया 16,000। क्लियर है सर। बीडी 18,000 और सीडी कितना दिया 16,000। एडजस्टमेंट नंबर 3 में देखिए करेंट ईयर में पीएल में कितना भेजा है, पीएल में भेज दिया 19,000 रुपया। ठीक है सर। तो ये जब पीएल में गया 19,000 ड्यूरिंग द ईयर, तब जब इसको बैलेंस करेंगे तो इसको बैलेंस कर दीजिए 37,000 टोटल, 37,000 टोटल। तो बैलेंस कितना आएगा सर टू बैंक, बैलेंस कितना आएगा टू बैंक 21,000। बैलेंस कितना आएगा टू बैंक 21,000। बैलेंस आया टू बैंक 21,000। अब इसको हम लोग को क्या हुआ पेड हुआ है। बैंक मतलब पेड, मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है, फंड मेरे पास से यूज हो जा रहा है। तो उसको कहाँ डालेंगे हम लोग एप्लीकेशन में, फॉर्मेट में लिखा हुआ है टैक्स पेड। तो लिखिए इनकम टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना सर, टैक्स पेड आया हम लोग का 21,000। तो टैक्स पेड कितना आया हम लोग का 21,000। नेक्स्ट आइए, अब हम लोग को क्या दिख रहा है चौथा नंबर में देखो इंट्रीम डिविडेंड पेड करेंट ईयर में बोल दिया कितना 8,000। तो लिखिए इंट्रीम डिविडेंड पेड, तो लिख डालो इंट्रीम डिविडेंड पेड। इंट्रीम डिविडेंड पेड कितना दिया है सर, इंट्रीम डिविडेंड पेड, इंट्रीम डिविडेंड पेड दिया है हम लोग को क्वेश्चन में 8,000 रुपया। तो इंट्रीम डिविडेंड पेड हम लोग ले लिए क्वेश्चन में 8,000 रुपया। ठीक है सर। और क्या बचा हुआ है, अब हम लोग को फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा। तो चलिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। तो आइए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट में चलिए आइए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट में लिखते हैं क्लोजिंग पीएल। तो लिख डालिए क्लोजिंग पीएल। तो कितना है सर क्लोजिंग पीएल, ध्यान से देखो क्लोजिंग पीएल दिया है हम लोग का 10,000 रुपया। तो क्लोजिंग पीएल कितना है 10,000, सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया। क्लोजिंग पीएल कितना हुआ 10,000 लेस ओपनिंग पीएल। ओपनिंग पीएल कितना दिया सर 12,000। तो ये हो गया 2,000 नेगेटिव। उसके बाद अब हम लोग को करेंट ईयर का क्या एडलिस्ट करना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट में आओ। एडजस्टमेंट में देखो हम लोग को क्या दिख रहा है सर, एडजस्टमेंट में दिख रहा है हम लोग को कुछ ऐसा चीज़। हाँ 3 नंबर एडजस्टमेंट में आइए, देखिए टैक्सेशन बोल दिया है। कितना बोला है सर टैक्सेशन 19,000। पीएल में जो ट्रांसफर हुआ था हम लोग वर्किंग नोट भी किए थे, देख लीजिए पीएल में जो ट्रांसफर किए थे 19,000 रुपया। तो लिखिए यहाँ पे ऐड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 19,000। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा था हम लोग को, डिविडेंड दिख रहा है। तो डिविडेंड का भी काम कर डालिए। डिविडेंड कितना था सर, डिविडेंड देखिए सबसे लास्ट एडजस्टमेंट था कितना 8,000 रुपया। तो लिख डालिए डिविडेंड, डिविडेंड 8,000 रुपया। ठीक है सर। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग का रिजर्व है क्या क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए लाइबिलिटी साइड में देखिए जनरल रिजर्व दिख रहा है। तो ट्रांसफर टू रिजर्व कर दो। कितना होगा सर ट्रांसफर टू रिजर्व, ध्यान से देखिए 15 से हो गया 18, मतलब 3,000 ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया। 3,000 रुपया ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया। तो हम लोग का नेट प्रॉफिट देखिए तो ध्यान से कितना आएगा 10, 19, 17, 3, 20, 28,000 रुपया हम लोग का क्या आएगा नेट प्रॉफिट। तो 28,000 क्या होगा सर हम लोग का नेट प्रॉफिट होगा। तो 28,000 रुपया नेट प्रॉफिट आएगा। 28,000 क्या आएगा सर नेट प्रॉफिट। क्लियर है सर। 28,000 रुपया क्या आएगा नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है। अब आइए हम लोग को क्या बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बनाना है सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब फंड फ्रॉम ऑपरेशन।
तो आइए वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5 बनाएंगे हम लोग। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, वर्किंग नोट नंबर 5 हम लोग क्या बनाएंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो लिखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, वर्किंग नोट नंबर 5। आइए वर्किंग नोट नंबर 5 में सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया था सर, 28,000 रुपया। अब हम लोग को क्या करना है, ऐड और लेस। अब आइए ऐड लेस में सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है सर, हम लोग पकड़िए एक एक करके क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले गुडविल में जाओ, गुडविल देखो, बैलेंस शीट में देखो गुडविल दिख रहा है। गुडविल कितना दिख रहा है सर, गुडविल 12 से 10 हो गया, तो इसका मतलब गुडविल को दिखाइए। तो गुडविल कितना हो गया सर, गुडविल देखिए ध्यान से, गुडविल देखो ध्यान से, 12 से कितना हो गया, 10,000 हो गया, मतलब 2,000 रुपया गुडविल। 12 से कितना हो गया, 10,000, मतलब 2,000 डिफरेंस अमाउंट, 12,000 माइनस 10,000, 10,000 रुपया क्या हुआ, गुड डिफरेंस अमाउंट। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट आइए हम लोग डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में आओ। एडजस्टमेंट में देखो हम लोग को डिप्रिसिएशन दिख जाएगा, 2 ठो डिप्रिसिएशन है, तो टोटल डिप्रिसिएशन ले लीजिए। डिप्रिसिएशन प्लांट में कितना था सर, 4,000, और बिल्डिंग में कितना था, 5,000, तो टोटल डिप्रिसिएशन 9,000 रुपया। नेक्स्ट देखिए क्या दिख रहा है, देखिए हम लोग एडजस्टमेंट वर्किंग जब किए थे तो वर्किंग में पीएल निकाले थे प्लांट में, एडजस्टमेंट नंबर 2 नंबर से रिलेटेड देखो 5,000 का चीज़ 6,000 में बेचा था। और एडजस्टमेंट वर्किंग नोट नंबर देखिए हम लोग पीएल निकाले थे 1,000 रुपया प्लांट से, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डाल देना पड़ेगा। तो लिखिए पीएल जब प्रॉफिट आया था तो क्या होगा, लॉस लेस में होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना सर, 1,000 रुपया। और कुछ है क्या, जहाँ के ध्यान से देख लीजिए, एक एक चीज़ को अच्छा से सर्च मारिए, और कुछ है क्या, और को कुछ दिख नहीं रहा है तो इसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस देखिए कितना आएगा, 28,39, 38,000, 38,000 क्या आ गया बैलेंस। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन वर्किंग नोट करके हम लोग निकाल लिए हैं, कितना सर, 38,000। हम लोग देखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या आया, पॉजिटिव। हम लोगों ने बोला था यदि फंड फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव में आएगा तो सोर्सेस में डालेंगे, और यदि फंड फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव में आएगा तो एप्लीकेशन में डालेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या आया है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोर्सेस में डाल देंगे। तो डाल दीजिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना सर, 38,000। अब देखिए बैलेंस करने का कोशिश करिए, देखिए तो टोटल बैलेंस खा रहा है कि नहीं। यदि बैलेंस नहीं खाएगा मतलब गलत हुआ है कहीं पे, तो 38, 6, 20, 44 और 25, 69,000। इधर देखिए 10,000, 17, 19, 40, हाँ जी क्या लिखा गया, 69,000। क्लियर है। तो ये एक पहला सवाल था इलास्ट्रेशन, ओके। और ये अपलोड होगा आपका 2-3 दिन बाद होगा, तो जब भी होगा मैं बता दूंगा। उसके बाद होमवर्क मैं ऑफलाइन में जूम पे क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें मेरा क्लास चलेगा। पीछे जो स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम जूम में कर लिए हैं, और ये इलास्ट्रेशन नंबर 1 जो है ये हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.